5 राज्यों की चुनावी नतीजे के बाद इंडिया गठबंधन की ये पहली बैठक होगी। इंडिया गठबंधन की बैठक में क्या होगा? सहमति बनेगी या नए मतभेद उभर कर सामने आएगी? ये तो वक्त बताएगा। 3 राज्यों में बम्पर जीत के बाद बीजेपी को 24 वाला मिशन बूस्टर मिल गया है। 3 राज्यों में बीजेपी का प्रचंड जीत के बाद इंडिया गठबंधन की नीति और रणनीति में आगे क्या बदलाव होगा? सवाल ये भी है कि क्या इसमें कांग्रेस का कद वही रहेगा जो चुनावी नतीजे से पहले था? क्या इंडिया गठबंधन का सभी सदस्यों को रवैया वही रहेगा जो चुनावी नतीजे से पहले था, या फिर नतीजों का बाद नए सिरे से समीकरण सेट होगी? खैर, ऐसे सवाल का बीच आपको बता दें कि 6 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक दिल्ली में होने जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्ष की सभी 28 दलों का मीटिंग के लिए बुलाया है। 5 राज्यों की चुनावी नतीजे के बाद इंडिया गठबंधन की पहली बैठक होगी। इस बैठक में चुनाव नतीजे पर मंथन किया जा सकता है। जी हाँ, इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि मुझे इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर जानकारी नहीं है। हो सकता है पार्टी में किसी को बताया गया हो, लेकिन मुझे बैठक की मीटिंग की जानकारी नहीं है। आपको बता दें, अब तक इंडिया की बैठक में ममता बनर्जी मौजूद रही है। ऐसे में सवाल है कि इस बयान को मायने क्या है? कांग्रेस का साथ संबंध को लेकर समाजवादी पार्टी का नेता अखिलेश यादव ने भी बड़ी बात कही है। इंडिया अलायंस की पिछली बैठक 31 अगस्त 1 सितंबर तक मुंबई में हुई थी। मीटिंग में अलायंस ने 5 कमेटियों का गठन किया था। इनमें कैंपेन कमेटी, कोऑर्डिनेशन और स्ट्रैटेजी कमेटी, मीडिया, सोशल मीडिया और रिसर्च कमेटी शामिल है। इस बैठक में 28 विपक्षी दलों ने विधानसभा चुनाव पर रणनीति बनाई थी, लेकिन अब इन राज्यों की परिणाम आ चुका है, हालात बदल चुका है। ऐसे में अगली बैठक और रणनीति काफी अहम होने वाली है। इंडिया गठबंधन की बैठक में क्या होगा? सहमति बनेगा या नया मतभेद? और मतभेद उभर कर सामने आएगा? ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल 5 राज्यों के चुनावी नतीजे से 2024 का लोकसभा चुनाव को लेकर कुछ संकेत मिलने लगा है, जिसकी गंभीरता को विपक्ष को समझना चाहिए। पहला क्लियर संकेत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा फैक्टर होने वाला है। दूसरा संकेत, 3 राज्यों में बम्पर जीत के बाद बीजेपी का 24 वाला बूस्टर मिल गया है। तीसरा संकेत, 3 राज्यों की हार के बाद अब शायद कांग्रेस मोदी बनाम राहुल वाला नैरेटिव 24 का चुनाव में नहीं सेट कर पाएगी। चौथा संकेत, इंडिया गठबंधन में कांग्रेस का लिए कांटे और बढ़ेगा और उसे अब क्षेत्रीय दल और चुनौती देंगे। 5वां संकेत, एमपी राजस्थान में बीजेपी का हिंदू कार्ड हिट होने का बाद लोकसभा चुनाव में हिंदुत्व का मुद्दा और बढ़ जाएगा। बीजेपी के लिए क्या चुनौती? ये वोट मीटर संकेत है कि 2024 में महिला और आदिवासी वोट गेम चेंजर बनेगा। हालांकि बीजेपी के लिए चुनौती ये होगी कि उसे दक्षिण में कमल खिलाने के लिए नए रणनीति पर काम करना होगा।